आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में योगी सरकार का एजेंडा विकास है या फिर सियासी बदला? और क्या विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि योगी सरकार लगातार एक के बाद एक जनहित के काम कर रही है? आज ताल ठोक के ये सवाल इसलिए क्योंकि योगी सरकार ने मायावती के वक्त बेची गई चीनी मिलों की जांच के आदेश दे दिए हैं। योगी सरकार ने यह आरोप भी लगाया है कि 1100 करोड़ के चीनी मिल घोटालों को दबाने में अखिलेश सरकार का भी हाथ रहा है। इससे पहले योगी सरकार कई ऐसे फैसले कर चुकी है, एक्शन ले चुकी है, जिसके बाद विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि योगी सरकार सियासी बदले की नीयत से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी में जितनी भी सरकारी योजनाओं में समाजवादी शब्द था उसे हटा दिया गया है। अखिलेश राज में शुरू हुई कई सारी भर्तियों को रोककर उस पर जांच बैठा दी गई है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाओं की जांच भी शुरू हो गई है जिसे अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन उनमें घोटाले के आरोप लगे हैं। यह बताना जरूरी है। तो क्या योगी सरकार का यह एक्शन भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ है या फिर इसके पीछे सियासत के बात का कोई दम है? क्या योगी सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव का टारगेट फिक्स करके काम कर रही है या फिर सरकार के काम के बहाने विपक्ष को बदनाम कर रही है? आज इन सवालों में ताल ठोक के सवाल और उसके जवाब कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी का एजेंडा विकास है या सियासी बदला, और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन से घोटालेबाजों को परेशान होना चाहिए क्या? परेशान विपक्ष क्यों हो रहा है अगर घोटालेबाज नहीं है तो? इसी पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने। जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। जो बंद चीनी मिलें थी और जो चालू चीनी मिलें थी जो बेची गई, उन सब की गहरी जांच होगी और आवश्यकता पड़ने पर वह जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि सीएजी ने भी 1100 करोड़ के घोटाले का अनुमान उन बेची गई चलती हुई चीनी मिलों में और बंद पड़ी चीनी मिलों में अनुमान लगाया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि इसकी व्यापक रूप से जांच होगी और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, मुझे अभी तक कोई विकास नजर नहीं आया है। कौन सा ऐसा कदम है जिसके बारे में मैं कह सकूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास की तरफ, विकास की दिशा की तरफ एक कदम उठाया है? प्रधानमंत्री ने क्या ये वादा किया था कि सिर्फ 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा? क्या प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि किसानों के एक ग्रुप का कर्जा माफी होगी? उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा। केंद्र की भी योजनाएं जो चल रही थी उसके बारे में भी हम लोगों को जो जानकारी मिली उस पर भी समाजवादी नाम जोड़ा जा रहा था, मगर केंद्र की जो योजना रहेंगी वो केंद्र के भी जो भी नाम दिया गया उसी के नाम से चलेगी। नई सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है, वो जो नाम चाहे बदलें। हम चाहते हैं नाम के साथ काम भी बदला जाए, और समाजवादी नाम किसी के नाम से तो नहीं था। समाजवादी तो विचारधारा है, ना बदलते तो अच्छा। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, योगी का एजेंडा विकास या सियासी बदला? दूसरा सवाल, योगी के काम से क्यों बौखलाए अखिलेश माया? तीसरा सवाल, योगी कर रहे हैं काम, विपक्ष क्यों परेशान? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, योगी के विकासवाद से परिवारवाद, जातिवाद फेल? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, शिवसेना की मुखपत्र दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय दुबे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं,
सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक देव साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, पिछले 2 दशक से जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामदत्त त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं कि लखनऊ की सियासत या उत्तर प्रदेश की सियासत की जब भी बात होती है तो 21 सालों का इनका तजुर्बा वाकई काम आता है। पत्रकार के तौर पर यूपी की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश गौतम साहब बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में 1.5 मिनट आप सबको मिलेंगे और शुरुआत में प्रेम शुक्ला जी आपसे कर रही हूँ। मेरा सीधा सा सवाल है, ये विकास का एजेंडा चल रहा है या फिर सियासी बदले का काम चल रहा है? आरोप आप पर यही लग रहे हैं और खासकर विपक्षियों की तरफ से। देखिए, विकास का ही एजेंडा है, लेकिन विकास के एजेंडे में जिन लोगों ने पूर्ववर्ती सरकारों में विनाशकारी निर्णय लिए हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के जो बहुत बहुमूल्य उसके कर से जो उसकी कोष में जमा हुआ जो धन था उसका अपाहार किया है, घोटाले किए हैं। रिवर फ्रंट में किसी ने घोटाला किया है, किसी ने जो है वो चीनी मिलों को जो है एक व्यक्ति विशेष के हाथों में देने के लिए बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। तो सरकार का ये भी दायित्व बनता है कि वो पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का संचालन करे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा गया और जो जनादेश है वो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का भी जनादेश है, पारदर्शी प्रशासन का भी जनादेश है, विकास का भी जनादेश है। तो उत्तर प्रदेश के समन्वित विकास के लिए जो जिम्मेदार लोग रहे घोटालों को, उनको दंड पहुंचाना भी ये राज्य का मुख्यमंत्री का दायित्व है। और उस दायित्व बोध के तहत जो है, और अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर प्रतिशोध के तहत कार्रवाई हो रही है तो भाई जांच में अपना पक्ष रखे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसको पता है कि उसने ईमानदारी से काम किया है उसको तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए किसी भी जांच का, बल्कि उसका जो है पूरा सीना तानकर जांच का सामना करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अनर्गल जो है इस तरह का आरोप लगाना कि ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है, उसकी तुलना में जांच में सहयोग करके यदि आपने किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं किया है तो सांच को आंच क्या है जांच के सामने। सांच को आज क्या अशोक देव साहब ये तो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, लेकिन मेरा सवाल सीधा अभी यही है कि अगर योगी काम कर रहे हैं तो इसे आप सियासी बदला क्यों कह रहे हैं? अगर वाकई आपका काम बोलता है, आपने किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया, कोई परेशानी अगर आपको नहीं है तो फिर जांच में साथ दीजिए। लियाकत जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें कोई परेशानी नहीं है योगी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो जरूर कहना चाहेंगे कि जब ये महिलाओं की सुरक्षा की बात किए थे कि उत्तर प्रदेश महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तो आज महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री जब 2012 में बने थे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 लेकर के आए थे और महिलाएं उसे सुरक्षित रहीं। और आज स्थिति क्या है? एंटी रोमियो दल के नाम पे हिंदू वाहिनी के नेता जो है भाई बहन को प्रताड़ित कर रहे हैं, पुलिस धन की उगाही कर रही है। जहां तक शिक्षा की बात है, आज देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा हर जगह बाधित है। 17 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति आज तक नहीं दी गई, जबकि पिछले सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सभी बच्चों को छात्रवृत्ति के नाम पर छात्रवृत्ति दिया और उनका बाधित कहीं नहीं हुआ एजुकेशन, पढ़ाई सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन आज क्या है? आज 17 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि 102 108 हमने चला करके पूरे गांव-गांव तक जो है स्वास्थ्य हमने मुहैया कराया। खास तौर से उस गोरखपुर बेल्ट में जहां बच्चों की मौत हो रही थी, हमने बाल चिकित्सालय बनाया और उसका दवा शुरू किया। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज जो भी BPL धारक हैं, चाहे 34,000 से ज्यादा कम की जिनकी आमदनी है, उनका जो है इलाज रोक दिया गया है, सभी हॉस्पिटलों में रोक दिया गया है। तो ये कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं शुद्धिकरण कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास बताइए कितने दिनों के लिए है? मुख्यमंत्री आवास में 5 सालों से पिछड़ा वर्ग, दलित, महिलाएं और बेरोजगार आते थे, उसका शुद्धिकरण करा। सर ये काम तो ऐसा नहीं है कि आपने चुनावों से पहले आपकी जनता को, यूपी वासियों को नहीं गिनाया होगा। अगर इतना ही आपका काम बोल रहा था तो फिर चुनाव में रिजल्ट क्यों नहीं बोला? वो चुनाव में रिजल्ट आपको क्यों ले डूबा? सीधा सा सवाल है, उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर इतना ही कुछ किया है तो यूपी की तकदीर और तस्वीर बदली क्यों नहीं है? मैं आती हूँ सर, मेरा बजर राउंड एक बार फिनिश हो जाने दीजिए, फिर डिबेट तो ओपन होगा, फिर आप अपने सारे के सारे काम गिना दीजिएगा, पूरा टाइम आपको मिलेगा। राकेश गौतम साहब, ताबड़तोड़ फैसले लिए जाते हैं। रात को 1 बजे तक उत्तर प्रदेश का CM जो है वो बैठक करता है, सारे अधिकारियों के साथ एक के बाद एक फैसले लेता है। फिर काहे की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है
कि योगी जी बहन जी को फॉलो कर रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। जिस तरह से योगी जी ने काम किए हैं ये सारे बहन जी को फॉलो कर रहे हैं। बहन जी भी मौके पे जाके काम करती थी, बहन जी भी मौके पे जाके अफसरों को सस्पेंड करती थी, चाहे लड़कियों की सुरक्षा का मामला हो चाहे गुंडागर्दी के हो। सारा प्रदेश जानता है कि बहन जी के बराबर जो तुरंत मौके पे जो एक्शन लिया जाता था वो कोई नहीं ले सकता। तो बहन जी को फॉलो करें, हमें क्या दिक्कत होगी। बात चीनी मिलों की है जहां तक, तो 21 चीनी मिलों की स्थिति ये थी कि किसानों का जो भुगतान था उस वक्त की सरकार में किसानों को भुगतान नहीं हो रहा पाता। केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद थी नहीं, सरकारी चीनी मिलें घाटे में चल रही थी, सरकार ने उनको प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, प्राइवेट कंपनियों ने किसानों को भुगतान कर दिया। इसमें काय का घोटाला हो गया। आपको दूसरी और मैं बताऊं, तत्कालीन सरकार ने अखिलेश यादव जी की सरकार ने इसी किस चीनी मिलों के ऊपर जांच बिठाई थी, लोकायुक्त ने जांच की थी, लोकायुक्त ने क्लीन चिट दिया बहन जी को। तो हमें काय की दिक्कत है। अरे नहीं, सवाल तो ये कि घोटालों में कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार का भी अब हाथ आ गया था। आप कह रहे हैं जांच बिठाई, फिर उसमें कुछ निकल के आरोप लग रहे हैं। कुल मिला के आप सफाई दे दीजिएगा। ये राजनीतिक द्वेष की भावना से जो वही तो सवाल है। आज का टॉपिक ही साहब वो है, हमारे पास पूरा घंटा भर है। ठीक है। मैं अब अशोक जी आपके पास आना चाहती हूँ, अभय दुबे साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप बताइए आप क्या फील कर रहे हैं। रूबिका जी, 117 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं जिसने 28 मिलियन टन चीनी का प्रोडक्शन होता है। योगी जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने कहा था 14 दिन में चीनी का भुगतान होगा, अभी 16-17 का 6,000 करोड़ रुपया बाकी है, 14-15 का और 15-16 का 500 करोड़ और 50 करोड़ रुपया बाकी है। आपका मोदी सरकार का कॉस्ट एंड प्राइस डिपार्टमेंट कहता है कि जो चीनी की फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस 230 रुपए है वही दीजिए, जो स्टेट एडवाइस प्राइस 305 रुपए कर दी थी अखिलेश यादव ने उसको बंद कर दीजिए, जबकि वहां लागत ही प्रति क्विंटल 255 रुपए आता है, ये मोदी सरकार कहती है। दूसरी बात ये योगी जी ने कहा स्लॉटर हाउस और अवैध मांस की दुकानें हमने बंद करा दी। योगी जी कहां कराई? वाराणसी में, आगरा में, लखनऊ में, फैजाबाद में, अलीगढ़ में। यहां तो सारे महापौर आपके थे, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी वही थी और अवैध ना चले ये जिम्मेदारी भी उनकी थी। क्या एक्शन आपने उन पर लिया? आपने कहा कि हम योग प्रारंभ कराएंगे स्कूल में, तो चलिए 2,55,969 स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप 15-15 हजार रुपए की तनख्वाह पर भी लगते हैं तो 3,000 करोड़ रुपए पर एनम का बजट का प्रोविजन कीजिए। अरे आप करिए ये कि 69% स्कूल्स आर नॉट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उनमें बिजली मुहैया कराइए। 87% स्कूलों में कंप्यूटर। सर आप इतना होमवर्क करके आए हैं, हाँ अभय जी, तो आपने ये बिजली को लेकर जो आदेश उन्होंने दिए हैं उस पर भी तो होमवर्क आपने किया ही होगा। कल ही तो सीएम ने उस पर आदेश दिए हैं। अरे तो केंद्र सरकार का शेयर पूरा नहीं मिल रहा है रूबिका जी। ठीक है अभय जी, अब एक सेकंड मुझे तो पूरा हाँ ठीक है, रामदत्त त्रिपाठी जी से मैं बात करूं, फिर आपके पास पूरा मौका है। सर ये मेरा बजर राउंड एकदम सक्सेसफुल जाने दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यही टाइम है जब मेरी जनता का और जब व्यूअर्स का टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है रामदत्त त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है, योगी का एक्शन बोल रहा है या पिछली सरकारों के घोटाले बोल रहे हैं? देखिए, जो 2-2.5 हफ्ते अभी हम लोगों ने देखे हैं योगी जी के, तो उसमें एक जो अच्छी बात ये देखने को मिली सबसे कि कम से कम सचिवालय में अफसर बैठ रहे हैं, मंत्री बैठ रहे हैं। हम देखे, कल गए हम विधानसभा सचिवालय, तो मंत्री लोग और सब अपने अपने डिपार्टमेंट की जो भी स्कीम है, योजनाएं हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनका प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो योगी जी बेसिकली अभी समझ रहे हैं, अफसरों को समझ रहे हैं, काम समझ रहे हैं, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, यूपी में पहली बार विधानसभा जाएंगे, तो वो अभी समझ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन समझते हुए भी जो कुछ काम उन्होंने किए हैं, जैसे गेहूं की खरीद का, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में कि गेहूं की अगर सरकारी खरीद होती है, कम से कम किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलेगा। कर्जा माफी भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी।
और बाकी कई चीज़ों में उन्होंने कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हुई, जैसे ये जो अवैध बूचा खाने बात हो रही थी कि नगर निगम तो सब बीजेपी के पास थे तो इन्हीं की जिम्मेदारी थी, तो उसमें कई ऐसी जो लाइसेंसी वाली भी बंद हो गई है, या रोमियो एंटी रोमियो दल में तमाम लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है लेकिन अभी जब बजट आएगा योगी जी का तब हम देखेंगे कि वास्तव में ये जो घोषणाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए क्या स्कीम लाई गई, क्योंकि जबानी जमा खर्च से कुछ होता नहीं, उसके लिए बजट लाना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी महीने 2 महीने या 6 महीने का टाइम देना चाहिए योगी। लेकिन आप कह रहे हैं वो शुरुआत जो 2-2.5 हफ्ते है उसमें दिख तो रहा है कि काम हो रहा है, दिख तो रहा है कि काम करने के तरीके को थोड़ा कुछ बदला जा रहा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आरोप सीधा सीधा ये लग रहा है काम कर रहे हैं ना, फिर नाम से क्या प्रॉब्लम है? आपको समाजवादी से क्या चिढ़ है? वो यादव तो नाम नहीं है जो आप चेंज करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्या वजह है? काम कीजिए ना, नाम से क्या परेशानी है आपको? एक नहीं, ठीक है, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, रामदत्त जी ने भी कहा कि भाई कामकाज से लोग संतुष्ट है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो एक तो जो है कामकाज की शैली पर मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं है, थोड़ा सा जो है आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं हमारे कांग्रेस वाले, और मुझे लगता है कि इतनी ही अगर ज्यादा काम था तो क्या जनता जो 15 दिनों के 20 दिनों में इन्होंने स्वर्ग बना दिया था उत्तर प्रदेश को, तो उसको स्वर्ग से जो है अंडू करने का काम तो मुझे नहीं लगता है कि योगी जी की सरकार ने किया है। एक दूसरी बात, जो आपने राजनीतिक के नामों शुद्धिकरण पर जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, शुद्धिकरण पर जवाब दीजिए। शुद्धिकरण भी बहुत स्पष्ट है, वो वास्तु पूजन है। और आपने जो वहां पर जो है अपराधियों को, शुद्धिकरण शब्द क्यों दिए थे? नहीं, वहां पर पिछड़ा वर्ग आता था, दलित आता था, महिलाएं आती थी, बेरोजगार आते थे। तीसरा वर्ग आज भी आ रहा है, महिलाएं दलित बेरोजगार आज भी आ रहे हैं। किसके वजह से? महिलाएं दलित बेरोजगार आज भी आ रहे हैं। महिलाओं से तब सिर्फ सेठ आते थे, तब सिर्फ भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज आते थे। शुद्धिकरण की क्या आवश्यकता पड़ेगी? शुद्धिकरण की क्या आवश्यकता? भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज आते थे, सिर्फ सांप्रदायिक शक्तियां आती थी। एक सेकंड रुक जाइए, मेरे सवाल का जवाब लेने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब, पिछड़े वर्ग के लोग भ्रष्टाचारी थे, पिछड़े वर्ग के लोग भ्रष्टाचारी थे। अशोक राशन कार्ड पिछड़े वर्ग के लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे, संजय सिंह भ्रष्टाचारी थे। जिनके तलवे जो है आपके सत्ताधीश चाट रहे थे, आपके सत्ताधीश जो है भ्रष्टाचारियों के तलवे चाट रहे हैं। रुक जाइए सर, रुक जाइए, यहाँ पर जाति कार्ड नहीं चलेगा, यहाँ इलेक्शन के भाषण नहीं चल रहे हैं सर। मैं जाति मेरा काम को लेकर सवाल है अशोक जी, मामले को मत बरगलाइए, मामले को इधर से उधर मत कीजिए। घोटाला क्या था? वो भ्रष्टाचार नहीं था। आप मध्य प्रदेश कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में टिकिए। 19,000 लोगों पर एक ही डॉक्टर है, कहाँ थी आपकी सरकार अशोक जी? आप बताइए, जो मुख्यमंत्री आवास में आते थे उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में जो गरीब जनता थी, जो बैकवर्ड आते थे, दलित आते थे, उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। समझते हैं नहीं? व्यापम तो आपके यहाँ भी अशोक जी, एक खास जाति के लोगों को आप भर्ती करवाते हैं, खास जाति के लोगों को आप पास करवाते हैं, खास जाति के लोगों को आप नियुक्तियां देते हैं। अच्छा किया रूबिका जी, देखिए ये बदनाम करने की कोशिश की गई है। क्या आगे पुलिस भर्ती हुई, मिलिट्री में भर्ती होता है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती करती है? यूपीएससी में उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती करती है। सबसे अधिक असंतुष्ट उनके स्वयं पूजनीय पिताजी रहे, तो आदरणीय जो है मुलायम सिंह यादव जी को क्या आप जो है, ये तो आडवाणी जी से पूछना चाहिए आपको, ये आडवाणी जी से पूछना चाहिए, जोशी जी से पूछना चाहिए आपको। आडवाणी जी से पूछिए, जोशी से पूछिए, आज के डेट में केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछिए, उनके केशव प्रसाद मौर्य जो कितना सम्मान आप लोग दे रहे हैं पूछ लीजिए। अरे मुलायम सिंह जी का बयान है भैया, हो गया अशोक देव जी हो गया, लॉजिक पर बात कीजिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। एक सेकंड प्रेम शुक्ला साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल सीधा था, आपको समाजवादी शब्द से क्या परेशानी है? लेकिन देव देने नहीं दे रहे। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको नाम में क्यों अड़ंगा है? समाजवादी से क्या परेशानी है? निश्चित तौर पे जो वो तो एक आइडियोलॉजी है, एक फिलॉसफी है सर। प्रचार प्रसार के लिए होंगे, जो नाम किसी राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार के लिए किसी व्यक्ति की, जैसे राशन कार्डों पर अखिलेश सिंह यादव ने अपनी तस्वीरें चस्पा करा दी थी, तो उस पर स्वाभाविक तौर पर जो है परिवर्तन का निर्णय लिया जाएगा। तो इस परिवर्तन के निर्णय पर इतना बौखलाना जो है समाजवादी पार्टी का, अभी तो फोटो बदलवा दिए आप, जितने यूनिवर्सिटी हर जगह फोटो बदल रहे हैं। रिजल्ट्स आ गए हैं, अब सरकार 2.5 हफ्ते हुए ना, रुक जाइए, रुक जाइए अब अशोक जी रुक जाइए।
एक सेकंड, नहीं, गलत गलत क्यों बोल रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए, आप बस वही काम कर रहे हैं, आप बदले के भावना से काम कर रहे हैं। नहीं तो काम तो करने दीजिए सर, कोई प्रतिशोध की काम भावना तो से नहीं करने काम कर रहा, दीजिए। आप जरा अपना आप अपने मानसिक 5 इलाज साल के कराइए। काम गिना दीजिए, गर्मी आपके ज्यादा पास आपके दिमाग लैपटॉप में और चली गई है। 1090 के अलावा कुछ है ही नहीं। ड्रीम प्रोजेक्ट में भी धांधली और हमारे घोटाले पास के आरोप जितना लग काम रहे है, ये हैं। 5 साल में एक्सप्रेस केवल वे नाम जिसके बदलते नाम रह जाएंगे। पर अखिलेश कोई नया यादव काम थक नहीं नहीं कर रहे पाएंगे। थे, दिमाग में गर्मी चढ़ गई। वहां भी घोटालों के आरोप लग रहे हैं। कुंठा का प्राकट्य है। केवल ये नाम बदलेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। पराजय की कुंठा का प्राकट्य है ये। देखिए, ये जो जहां तक नाम की जो बात आई थी ना, अभी रूबिका 2003 जी। की सरकार में भी जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी 9 जिले जो बहन जी ने अलग से बनाए थे, 9 जिले भंग कर दिए थे और अपने द्वारा से उनके नए नाम बदल दिए थे। अपने गौतम बुद्ध नगर का नाम भी इन्होंने इसको भी भंग कर दिया था। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया। इसके बाद जब अखिलेश सरकार आई, इन्होंने फिर दोबारा से ये प्रक्रिया करने की कोशिश करी। कई जिलों के, जैसे पंचशील नगर हापुड़ में, पंचशील नगर का नाम बदल के हापुड़ कर दिया, और कई जिले हैं जिनके नाम बदल दिए गए। तो इन्हें निश्चित रूप से इस बात का मलाल आएगा कि समाजवादी शब्द क्यों उठाया जा रहा। शुरुआत तो इन्हें नहीं करी, इन्होंने की थी नाम बदलने की। मतलब राकेश गौतम साहब, बेसिकली बात यह है कि आप लोग नाम ही बदलते रहे, काम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और नहीं, हमने नहीं बदला, रामदत्त इन्होंने त्रिपाठी बदला। साहब। काशीराम जी के नाम पे जितनी योजनाएं थी वो इन्होंने लोहिया जी के नाम पे कर दी। मैं कुछ आंकड़े में देख रही थी। अभय जी एक सेकंड रुक जाइए। रामदत्त त्रिपाठी जी, कुछ आंकड़े में देख रही थी। अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने सर इतना ही काम किया है तो बेरोजगारी के चक्कर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज परेशान उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे थे। सर मैं 2017 का ये आंकड़ा आपको बता रही हूं। 272 रुपए सिर्फ सेहत पर खर्च कर सकता है देश का सबसे बड़ा सूबा। ये तो हालत है। अगर एक शख्स ये कह रहा है कि मैं काम करूंगा, मुझे काम करने दीजिए, तो फिर क्या परेशानी है सर? अभी तो 2.5 हफ्ते हुए, उसमें भी इतने एक्शन दिख रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि योगी जी को ठोस काम करना चाहिए, अपना बजट बनाना चाहिए, अपने सारे प्रस्ताव बनाना चाहिए। ये रोज रोज बयानबाजी से कोई बहुत फायदा नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये भी मेरा मानना है कि चाहे राशन कार्ड हो या लैपटॉप हो या किताब, स्कूले जो बैग है, इसमें किसी व्यक्ति की फोटो नहीं लगनी चाहिए नेता की। लेकिन अगर वो लग के सरकारी पैसे से खरीद गई है तो उनका वितरण ना होने देने का मुझे कोई लाभ नहीं लगता, क्योंकि ये फिर कोई दूसरे सेल्समैन आएगा और वो बेचेगा, तो अंत में तो ये सरकारी बजट का ही नुकसान होगा ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कई सालों से एक नई परंपरा पड़ गई कि मशीनें खूब खरीदिए। जिले के अस्पतालों में वो डायलिसिस की मशीन खरीद रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। हर चीज़ बिल्डिंग बना रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग बनाने की और मशीनें खरीदने की होड़ लगती है, और ये जो ठेकेदारों का, सेल्समैन का खेल है, मुझे लगता है कि योगी जी अगर इसमें न पड़ने के बजाय हमारे किसानों के लिए करें, बुनकरों के लिए करें। खुद योगी जी जहाँ से आते हैं, गोरखपुर और आसपास, खलीलाबाद, बस्ती, मऊ, इतने बुनकर सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ करें। तो मुझे लगता है कि वो बिना, देखिए हमने इतने सालों से देख लिया है कि जब तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम खेती को और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। जो यहाँ का ट्रेंड मैन पावर है वो कहाँ अमेरिका और लंदन नहीं जाएगा नौकरी पाने के लिए। उसको डेयरी, बागवानी, कुटीर उद्योग, बुनकर, इन्हीं में लगाना पड़ेगा, कपड़े में तो। और उस पर ध्यान देती नहीं है सरकारें। अब मुझे एक ब्रेक लेना है। रामदत्त त्रिपाठी साहब, ये जो आपने मुद्दा उठाया ये वाकई सही है कि 1 लाख के आसपास जिसका कर्ज है वो माफ कर देना क्या काफी होगा? किसानों की बदहाली को रोकना, उस पर अंकुश लगाना एक बहुत बड़ा काम है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या एक्शन है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बात इसी पर होगी। और फिर बार बार इस बात का जिक्र कि 2019 हमारा टारगेट है। सरकार तो 2019 के बाद चुनाव में नहीं जाने वाली है। फिर ये टारगेट का क्या मतलब है योगी का? कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा?